बोल साचे दरबार की जय। तो दोस्तों, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। मैं आपको हर छोटी से छोटी जानकारी दूंगा। आप दर्शन करते वक्त किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। RFID कार्ड कहां से बनेगा, किराया कितना है, आप कहां पर अपना बैग रख सकते हो, होटल कौन सा लेना है, छोटी छोटी में सारी बात आपको बताऊंगा। बस लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। अभी हम हैं कटरा चौक पर, जिसको फवारा चौक भी बोलते हैं। और आप कहीं से भी आ रहे हो, किसी जगह से भी आ रहे हो, चाहे आप जम्मू उतरो, चाहे आप कटरा उतरो, चाहे आप अपनी गाड़ी लेकर आ रहे हो, चाहे आप बस से आ रहे हो, आपको आना है यहीं फवारा चौक, कटरा का मेन चौक, जिसको मेन आइकॉनिक चौक भी बोलते हैं। तो यहां तक आने के लिए आप बस या ट्रेन से आ सकते हो। ट्रेन आपको कटरा स्टेशन, जो कि यहां से केवल 2 किमी दूर है, या जम्मू स्टेशन, जो कि यहां से 55 किलोमीटर दूर है, वहां तक के लिए मिल जाएगी। कटरा स्टेशन से यह चौक केवल 2 किलोमीटर है, तो आप केवल इसी स्टेशन को ज्यादा प्रेफर करें कि आपको कटरा तक की ट्रेन मिल जाए, और वहां से आप पैदल या 3 व्हीलर के रास्ते भी आप यहां तक चौक तक आ सकते हो। अगर आपको कटरा स्टेशन की ट्रेन नहीं मिल रही है, तो आप जम्मू तवी स्टेशन तक भी आ सकते हो, और वहां से 990 में या ₹1 में बस करके आप यहां कटरा तक पहुंच सकते हो। तो यहां पर पहुंचने के बाद, जैसा कि आप मेरे लेफ्ट हैंड पर देख सकते हो, यहां पर बस स्टैंड भी है। आप किसे बोल सकते हो, मुझे बस स्टैंड जाना है कटरा के, तो आप यहां पर भी आ सकते हो। और इसी के साइड में यहां पर, जैसे आप देख रहे हो, ये है टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर कटरा। तो यहां पर जाकर आप अपना RFID कार्ड बनवा सकते हो। RFID कार्ड क्या है, वो आपको एक कार्ड देंगे, जिसके थ्रू जब आप दर्शन करने के लिए जाओगे, यात्रा स्टार्ट करोगे, तो जहां से यात्रा स्टार्ट होती है, वहीं पर आपको अपना वह कार्ड दिखाना होता है, और उसी कार्ड को लेकर आप ऊपर तक जाना होता है। और जब आप ऊपर दर्शन करने जाओगे भवन में, तब भी आपको वह कार्ड दिखाना पड़ेगा, और उसको वापस लेके भी आना होगा। तो RFID कार्ड बहुत जरूरी है, और उसको बनवाने के लिए आपके पास आधार कार्ड भी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम RFID कार्ड बनवाने चलते हैं। तो ये है चौक, और इस चौक से यहां पर जाकर आप RFID कार्ड बनवा सकते हो। अभी हम RFID कार्ड बनवाने जा रहे हैं। तो अंदर हम RFID कार्ड सेंटर में आ चुके हैं। यहां से मैं अपना कार्ड बनवा रहा हूं, और चलिए फिर बाहर चलते हैं। आज बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, मुश्किल से 50 लोग होंगे यहां पर। तो दोस्तों, RFID कार्ड हमने बनवा लिया है। बच्चा है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास आधार कार्ड नहीं है, और वह इंडिया का ही है, तो उसके आप अपने पिन कोड पर अपने आधार कार्ड पर उसका यह RFID कार्ड बनवा सकते हो, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो जैसे कि ये चौक है, इस चौक पर ही आपको सब जगह होटल देखने के लिए मिल जाएंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको कितना महंगा होटल लेना है और कितना सस्ता होटल लेना है। अभी हम होटल लेने जा रहे हैं, मैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। और यहाँ पर यह आपको रेस्टोरेंट वगैरह भी खाने के लिए मिल जाएंगे, और रहने के लिए होटल तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये हमने एक होटल लिया है, पर पहुंचोगा वैष्णो देवी, जो आपका अपना पर्सनल नंबर होगा। अगर वो पोस्ट पेड नहीं
है तो चाहे वो किसी भी नेटवर्क का हो, अगर वो आउटसाइड जम्मू का नंबर है तो बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर आकर आप यात्री सिम भी ले सकते हो। इसकी जो वैलिडिटी रहेगी वो 6 महीने के लिए रहेगी, लेकिन वो जम्मू में ही चलेगी और ये आपको 200 रुपये और 300 की प्राइस पर मिलेगा। 200 रुपये के साथ आपको यहाँ पर 1 GB डाटा मिलेगा और 300 में आपको 2 GB डाटा मिलेगा। अनलिमिटेड कॉलिंग तो भाई जो आपका फवारा चौक है जहां से मैंने अभी आपको वीडियो दिखाई थी, वहां से अगर आप बाणगंगा जहां से यात्रा स्टार्ट होती है वहां जाओगे तो लगभग 225 किलोमीटर पड़ेगा। तो उससे अच्छा है आप पैदल जाओगे, फिर आप 16 किलोमीटर की चढ़ाई करोगे तो अच्छा ही है। आप 3 व्हीलर कर ले, 100 रुपये में आपको ये बाणगंगा तक छोड़ देगा। चाहे आप 3 लोग हो या 4 लोग हो तो इससे यह फायदा है कि जैसे हम पहले वहां जाएंगे, यहां से पैदल जाना 2.5 किलोमीटर, फिर उसके बाद चढ़ाई करनी है तो हमारे 2.5 किलोमीटर बच जाएगा। है दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल पॉइंट पर और यहां से यह वो जगह है जहां से यात्रा स्टार्ट होती है। और मैं आपको इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि मुझे यहां से अर्धकुंवारी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। टोटल यहां से भैरव बाबा तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं और यहां से यात्रा स्टार्ट होती है और यह है फ्रिस्किंग पॉइंट, जहां से आपके सारे बैग्स की चेकअप होगा और कैमरा आपको भी अलाउ नहीं है, तो आप केवल फोन ले जा सकते हो। तो चलिए अब एंट्री कर लेते हैं। तो नीचे से जो आपको मंदिर दिखाई दे रहा है यह दूर, यह है गर्भजन गुफा का मंदिर, जिसे अर्धकुंवारी के नाम से बोला जाता है और यही हमारा पहला स्टॉप होने वाला है। तो चलिए चलते हैं। तो भाई जैसे ही आप एंट्री करोगे, एंट्री करते ही ऐसा नजारा आपको कुछ देखने के लिए मिलेगा और इमरजेंसी केस में एम्बुलेंस भी चलती है। भगवान करे किसी को उसकी जरूरत ना पड़े। तो भाइयों, जैसे ही आप अंदर घुसो आपको दुकान देखने के लिए मिल जाएगी। देखो कितनी बढ़िया दुकान है, फोटो खिंचवा सकते हो आराम से। मस्त, देखो कितनी प्यारी जगह बनाई हुई है। मतलब आप जाके वैष्णो देवी की प्रतिमा के साथ बैठ के भी फोटो खिंचवा सकते हो और ऐसा लगेगा जैसे असली आपने फोटो खिंचवाई है। तो बहुत सुंदर स्टूडियो बनाए हुए हैं। लगभग 100 मीटर चलने के बाद ही यहाँ पर आपको गुलशन कुमार का लंगर देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर जाकर आप खाना भी खा सकते हो। तो भाई लग तो ऐसा रहा है कि लंगर चल रहा है, और लंगर चल रहा है तो खाना खाकर फिर आगे चढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पर एक नया ट्रैक बना हुआ था जो ताराकोट मार्ग है, उसके लिए भी आप इसी गुलशन कुमार लंगरवाल रास्ते से आप जा सकते हो, लेकिन हम जाएंगे पुराने रास्ते से क्योंकि मजा इसी रास्ते में है जाने का। तो भाई मैं घोड़े का प्राइस भी आपको बता देता हूँ। अगर आप यहाँ से एक तरफा यहाँ से अर्ध कुंवारी जाओगे तो आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे घोड़े से एक आदमी के, और उसे आ गया आप बैटरी कार लेके जा सकते हो। लेकिन अगर आप बोलोगे कि मुझे भवन तक ही जाना है तो आपको 1000 रुपये देने पड़ेंगे यहाँ से भवन तक। तो अगर आपको पालकी में जाना है, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं, इतने बूढ़े होते हैं कि वो घोड़े पे भी नहीं बैठ सकते और ना ही पैदल चल सकते हैं, तो वो पालकी में बैठ के जा सकते हैं। 4 लोग उनको बिठा के ले जाते हैं, इसको पालकी में और इसको यहां से लेके। अगर
आप अर्धुकारी तक जाओगे तो 5,000 रुपये चार्ज होगा, और अगर आप भवन तक जाओगे तो चार्ज होगा। और याद रखना, यह एक तरफा होगा। अगर आपको उधर से वापस आना है तो उसके लिए आपको सेम प्राइस चार्ज करेंगे। बाकी सरकारी प्राइस होते हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बोलो जय माता। माता दी। सारे बोलो जय माता दी। जय माता दी। आवाज नहीं आई। जय माता दी। आवाज आ गई। जय माताज बोल साचे दरबार की जय। और भाई, अभी तक मैं जितनी बार भी यहाँ पर आया हूँ, सबसे कम भीड़ मुझे आज देखने के लिए मिली है। और इस भीड़ कम होने का एक और फायदा है, 14 जनवरी के बाद यहाँ के जो भवन की मेन गुफा है वो ओपन हो जाती है श्रद्धालुओं के लिए। और आज भीड़ बहुत ज्यादा कम है, तो आशा करते हैं कि हमें भी वो गुफा ओपन मिलेगी। हालांकि जब भीड़ ज्यादा होती है तो उसको बंद कर देते हैं। चलिए अब बाणगंगा चलते हैं। वहां पर नहाने के बाद हम दोबारा यात्रा स्टार्ट करते हैं। जय माता दी। जय माता दी। चढ़ाई करते वक्त नीचे से लेकर ऊपर तक हर 100 मीटर 50 मीटर पर आपको खाने के लिए होटल्स मिल जाएंगे, फास्ट फूड की दुकानें मिल जाएंगी, कोल्ड ड्रिंक, आपको हर तरह का सामान यहां पर मिल जाएगा। किस चीज की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके साथ 2-3 साल से लेकर 5 साल तक का बच्चा है तो आप यहां से यह ट्रॉली किराए पर ले सकते हो। ये आपको अपना बंदा भी देंगे जो उस बच्चे को लेकर ऊपर तक जाएगा, जिसका कॉस्ट यहां पर 3,000 रुपये है। अगर आप खुद से ट्रॉली ले जाना चाहते हो तो उसका कॉस्ट आपको केवल 500 पड़ेगा। लेकिन उसमें एक दिक्कत है कि जब आप भवन पर पहुंच जाओगे ट्रॉली को लेकर की ट्रॉली आपको अपनी सिक्योरिटी पर ही कहीं सेफ खड़ी करनी पड़ेगी। और अगर आपके साथ 2 फैमिली हो तो एक फैमिली ट्रॉली को देख सकती है और एक फैमिली दर्शन करने जा सकती है। इससे अच्छा रहेगा कि आप किसी बंदे के साथ ही बच्चे को बैठा के ले जा सकते हो। एंट्री गेट से लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पर आ जाता है बाणगंगा का बाथिंग घाट। यहाँ पर दर्शन करने से पहले आप बाणगंगा पर नहा भी सकते हो। बाणगंगा की कहानी इस प्रकार है कि जब देवी माँ इस रास्ते से गुजर रही थी, जब भैरव बाबा उनके पीछे पड़ रहे थे उनको पकड़ने के लिए, तो यहाँ पर उनकी भेंट हनुमान जी से हुई। तो उन्होंने हनुमान जी को यहीं पर रहने का आदेश दिया, परंतु हनुमान जी ने बोला कि मैं इस घने जंगल में बिना पानी के कैसे रह पाऊंगा। तब मां वैष्णो देवी ने अपने तरकश से बाण निकालकर उसे धरती में मारा और यहां से गंगा प्रकट हुई। और इसके बाद हनुमान जी ने पानी पिया और माता ने अपने केस धोए। तो यह तो बाणगंगा घाट। और चलिए चलते हैं चरण पादुका की तरफ। तो भैया, भक्तों की भीड़ बिल्कुल ही कम है। आज यह देखिए, सब कुछ बिल्कुल खाली पड़ा है। और हम जैकेट वगैरह उतार के निकले थे, हमने बैग में डाल ली थी। हमें पता था सर्दी कितनी भी हो, जब चढ़ाई करेंगे तो पसीने आ जाएंगे, तो अंदर से बिल्कुल गीले हो चुके। तो भाइयों, हम पहुंच गए हैं चरण पादुका और अभी टाइम हुआ है 5। तो लगभग पूरे 1 घंटे में हम चरण पादुका पहुंच गए हैं। भाइयों, यह वो जगह है जब बच्ची रूप में देवी मां भैरव बाबा से बच के भाग रही थी। यहाँ पर मुड़कर उन्होंने भैरव बाबा को देखा था। तो जहाँ पर मुड़कर उन्होंने भैरव बाबा को देखा था, वहां पर उनके चरण के निशान बन गए थे। तो इसलिए इस जगह को चरण पादुका बोला जाता है। तो चलिए अंदर के दर्शन कर लेते हैं फिर
आगे चलते हैं तो भाई इतनी ज्यादा गर्मी है यहाँ पर। खैर वैसे हल्की सी ठंड तो है लेकिन चलने से बहुत हल्का चलने में पता भी नहीं चल रहा कि ठंड का माहौल है भी नहीं बिल्कुल। गर्मी गर्मी बिल्कुल बाकी पसीने में तर हो गए हैं नहीं बहुत नॉर्मल मौसम है बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी बाकी ऊपर जाके पता चलेगा तो भैया यह सब हमारे दोस्त हैं। इन्हीं के साथ हम यह वैष्णो देवी के दर्शन करने आए हैं और जब भी कहीं दर्शन करने जाओ दोस्तों से अच्छा कुछ नहीं होता। जिनके साथ दर्शन करे जाए तो सब एक बार बोल देंगे जय माता दी जय जय माता दी जय माता दी भाई जय माता दी माता जय। तो भैया ये 526 सड्डी है। यहाँ पे 526 सड्डी चढ़ के आप शॉर्टकट से जल्दी ऊपर पहुंच सकते हो लेकिन भैया मैं प्रेफर नहीं करूंगा इस सीढ़ियों से जाना। हम तो स्लोप से जाएंगे और आराम से बिना थके पहुंचेंगे। 526 सीढ़ी चलेंगे तो ऊपर तक थक जाएंगे तो दोस्तों कभी भी ये ना सोचे कितना दूर है मंदिर या भवन, कितना दूर है। जिस रास्ते पर आप चल रहे हो उस रास्ते को एंजॉय करें और तभी आपको मजा आएगा। जर्नी का मतलब आप इसको एंजॉय करते रहे और चलते रहे। और मतलब ऐसा होता है कि लोग सोते सोचते हैं कि यार मैं कब पहुंच नहीं, मजा ही रास्तों का है। और जब मंजिल पर पहुंच जाते हैं ना तो उसके बाद यह लगता है कब घर चले कब घर चले। तो चलिए अब आगे चलते हैं। एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता था। यहाँ सीढ़ी स्टार्ट हो गई है और सीढ़ पीछे भी थी लेकिन ये थोड़ी सी सीढ़ है। या तो सीढ़ जा सकते हो या इधर दिखाओ। यहाँ से लगभग 200-300 मीटर ही बच जाएगा। तो वैसे हम सीढ़ी प्रेफर नहीं कर रहे हैं लेकिन सीढ़ियां काफी कम है। मीटर पर आपको लेडीज और जेंट्स दोनों टॉयलेट मिलते रहेंगे तो आपको टॉयलेट की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है भाई। बिल्कुल थक गया हूं मैं। हालांकि अर्धकुंवारी से लगभग हम 1 किलोमीटर दूर है और जो टोटल चढ़ाई है नीचे से लेकर पूरा भवन भैरव बाबा तक की वो 167 किलोमीटर के आसपास है। और भाई अर्धकुंवारी पहुंचने वाले हैं। अब थोड़ी सांस में सांस आई है। कभी कभी घोड़े वाले ना इतनी ज्यादा जगह लेते हैं कि चलने के लिए जगह नहीं बचती। अर्धकुंवारी यहां से लगभग आधा किलोमीटर के आसपास रह गया है। अगर यह भोजनालय आ गया तो समझ लो कि आप अर्ध कुंवारी पहुंच चुके हो। और इस भोजनालय का नाम है इंद्रप्रस्थ भोजनालय। और मैं आपको यहाँ की रेट लिस्ट में दिखा देता हूँ। और अंदर से भोजना कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ पर काफी लोग खाना खा रहे हैं। तो भाई अर्धकुंवारी से बिल्कुल लगभग आधे किलोमीटर पहले उधर इंद्रप्रस्थ भोजनालय है। और इंदले के सामने ही आपको बोर्ड मिल जाएगा। इस बोर्ड पर अगर इस तरफ जाओगे जो हाथी मत्ता दिखा रहा है। लेकिन इधर से फायदा यह है कि इधर यहाँ अर्धकुंवारी पास में ही है। तो यहाँ पर रेस्ट करके अर्धकुंवारी की पर्ची लेकर भवन पर जा सकते हो। और अगर आप इस तरफ जाओगे तो इस तरफ आप बैटरी कार के लिए जा सकते हो। बैटरी कार मतलब यहाँ पर टिकट मिलती है। और जिसने पहले बैटरी कार का टिकट बुक कर रखा है वो यहाँ से बैटरी कार से सीधे भवन के लिए जा सकते हैं। तो मैं तो प्रेफर यही करूंगा कि अगर आप पास बबै कार का टिकट नहीं है या बैटरी कार से आपको नहीं जाना है तो हाथी मथे वाले रास्ते को यूज करें और इसी रास्ते से जाएं और सीधा अर्ध कुंवारी पहुंचे। हम जाएंगे वैसे इस तरफ
दुकारी की तरफ, लेकिन पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि बैटरी जो कार मिलती है वो कहां से मिलती है। बस जैसे हम इस तरफ मुड़ थोड़ा सा ही मुश्किल से आपको 10 कदम चलना पड़ेगा तो भाई यहां से लोग लगे हुए हैं लाइन में, और यहां से लोग पर्ची कटवा लेते हैं। 354 की यहां पर टिकट कटती है बैटरी कार की, और जैसा कि आप देख रहे हो अभी भी लोग यहां पर लाइन में लगे हुए हैं। तो यह पर आप देख सकते हो ये बैटरी कार टिकट काउंटर है। तो ये वेटिंग लिस्ट लगी हुई है, यहां पर लोग वेटिंग लिस्ट में बैठे हैं, और जिनका नंबर आता रहेगा ये बैटरी कार चार्जिंग पर लगी हुई है, और जिसका नंबर आता रहेगा वो बैटरी कार में बैठ के जाता रहेगा। तो भैया वहां बैटरी कार हमने उस तरफ दिखाई थी आपको, लेकिन हम जा रहे हैं इस तरफ। इस तरफ से अर्धकुंवारी पास पड़ेगा भाई। इतना प्यारा नजारा मैं आपको दिखाता हूं। नीचे का जबरदस्त मेरे पीछे देख रहे हो, रात में तारे चमक रहे हो, और दुकरी बिल्कुल हम पहुंच चुके हैं। और अर्धकुंवारी से पहले कुछ दुकानें हैं, तो भाई अर्धकारी जैसे ही आप पहुंचोगे यहां पर आपको सागर रत्ना आरती भोजनालय, बीवी ट्रेडर्स भोजनालय, और आपको मैगडी, तो इसी तरह के आपको बड़े बड़े रेस्टोरेंट यहां पर देखने के लिए मिल जाएंगे। आप यहां पर आकर खाना खा सकते हो और आराम से थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हो। तो काफी भूख लगी हुई थी, तो हम अंदर आकर बैठ गए हैं और खाना ऑर्डर कर दिया है। और मेरे साथ के सभी दोस्त जो भी वैष्णो देवी मां के दर्शन करने आए थे, सब खाना खा रहे हैं। खाना एंजॉय करने के बाद हम निकल चलेंगे अर्धकुंवारी मंदिर की तरफ। तो बिल्कुल मंदिर पर हम आ गए हैं। यहाँ पर काफी श्रद्धालु बैठे हुए हैं, आराम भी कर रहे हैं। आगे चलकर आपको मंदिर दिखाता हूँ। और भैया यहाँ पर भी आपको पानी देखने के लिए मिल जाएगा। जगह जगह पर हर 100 मीटर पर आपको पानी यहाँ पर उपलब्ध है पीने वाला, और इधर आपको टॉयलेट यहाँ पर मिल जाएगा, लेडीज और जेंट्स दोनों, और रुकने के लिए जगह बिल्कुल। और सामने ये है ही आपके गर्जन गुफा, और इस गुफा से रिलेटेड कुछ जानकारी मैं यहाँ स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूँ। आप पहुंच कर पूरा पढ़ सकते हो। तो इसी मंदिर के नीचे जो गुफा है, उसी मंदिर में देवी मां ने 9 महीने छिपकर यहाँ पर समय बिताया था। पीछे आप देख रहे हो जो यह गर्जन गुफा है, और यहाँ पर दर्शन करने के लिए आपको पर्ची लेनी पड़ती है। और पर्ची लेने के लिए जो अभी नंबर चल रहा है, वो नंबर चल रहा है 300, और उसके लिए हम पर्ची लेनी पड़ती है दर्शन करने के लिए। तो वो मैं आपको बताऊंगा पर्ची आपको कहां से मिलेगी। और अभी टाइम हो रहा है 8 बज गए हैं, और हमने नीचे से स्टार्ट की थी यात्रा 4 बजे, तो हमें पूरे 4 घंटे हो गए हैं अर्धकुंवारी पहुंचने में। तो पर्ची के लिए आपको ज्यादा दूर नहीं जाना, बिल्कुल मंदिर के साइड में ही पर्ची काउंटर है। मैं आप थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूं। तो यहां से आप पर्ची ले सकते हो, और उसी पर्ची के बेस्ट पर जो भी अभी करंट नंबर चल रहा है, उसके अनुसार आपको नंबर आएगा। तो भाई अभी हम अर्जुन गुफा की पर्ची लेने जा रहे हैं, और उसके लिए आपको जरूरी होता है RFID कार्ड। तो जितने भी पर्ची आपको लेनी है, उतने RFID कार्ड लेने आप देने आपको जरूरी होते हैं दिखाने के लिए वहां पर। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो RFID कार्ड मांगते नहीं है। तो भैया जैसे आपको पता है, जो मेरा नंबर आया है वो आया 403 लोगों के लिए। और इस पर्ची का मैं बता देता हूं मतलब।
क्या है जैसे कि वहां पर 300 नंबर चल रहा था और हमारा आया 401 नंबर में 50 लोग होते हैं, यानी कि जब 301 नंबर आएगा तो उसमें 50 लोग अर्धकुंवारी के दर्शन करने जाएंगे, यानी कि गर्जन गुफा के दर्शन करने जाएंगे। और ये ऐसे भी हो सकता है कि जो 50 लोग हैं उनमें से 10 लोग नहीं आए या 10 लोग लेट हो गए तो वो 30 लोग बचे, तो फिर दूसरा नंबर भी उसमें ऐड कर देते हैं। तो ऐसे ही हमारा जो नंबर है 400 तो 150 इतने लोगों के बाद हमारा नंबर आएगा, तो लगभग हमारा नंबर आएगा यहाँ पर 5 घंटे बाद। और 5 घंटे हम यहाँ वेट ना करके हम जा रहे हैं भवन पर दर्शन करने के लिए। और फिर भैरव बाबा के दर्शन करके हम आते वक्त यहाँ पर हमारा नंबर आ जाएगा और यहाँ पर हम फिर अर्धकुंवारी के दर्शन कर लेंगे गर्जन गुफा के। तो भाई सामने जो मेरी लाइन देख रहे हो ना, ये है ब्लैंकेट की लाइन, यानी कि जो लोग कंबल नहीं लाते हैं घर से और यहाँ पर आराम करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर 100 रुपए पर कंबल देकर, यानी कि आपको 10 कंबल चाहिए तो आप 1000 रुपए यहाँ पर जमा करो और 10 कंबल ले जाओ। और यहाँ पर जाके सामने भगवती भवन में या साइड वाले भवन में या वहाँ पर एक जगह है बीच में, वहाँ जाके आप आराम कर सकते हो, पूरी रात कंबल को उड़ सकते हो। सुबह आ कंबल को वहीं स्टोर में जमा कर, 2 स्टोर भी मैं आपको दिखा दूंगा और यहाँ लाकर उस पर्ची को दिखा दो, सुबह आपको वो पैसे वापस मिल जाएंगे। तो इस तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट आप कंबल को यूज कर सकते हो पूरी रात। और यह है भाई आपका कंबल स्टोर। वहां से पर्ची कटवाने के बाद उस पर्ची को यहाँ दिखाओ और यहाँ से आपको कंबल मिल जाएगा। फिर सुबह आप उसको यहीं जमा कराओ और जमा कराने के बाद यहाँ से जो स्लिप मिलेगी उसको वहां जाके दिखाओ, आपको पैसे वापस हो जाएंगे। और ये कंबल स्टोर है बिल्कुल आपको गर्भजन गुफा के सामने। और भाई एक बड़ी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जब अकरी जाते हो 2 रास्ते जाते हैं ऊपर जाने के लिए, एक तो यह वाला और एक यह टनल से होते हुए। तो हमेशा याद रखना आपको टनल से होते हुए ही भवन के दर्शन करने के लिए जाना है, ना कि आपको यह हाथी मत्था वाला। अगर आप इसमें चले गए ना तो आपके घुटने खराब हो जाएंगे, इतना हैवी रास्ता है ये वाला। तो हमेशा याद रखो कि आपको टनल वाले रास्ते से जाना है और इसी रास्ते से अब हम जा रहे हैं। और भाई ऐसा मुझे पहली बार देखने के लिए मिला है कि रास्ते पर कोई भी ना हो और हमारे पीछे भी कोई नहीं है भाई। कहीं कहीं आपको इस तरह के प्यूरीफायर मिल जाएंगे। और जो सबसे लास्ट वाला है ना, इसमें गर्म पानी आता है, तो आप इसमें से गर्म पानी भी ले सकते हो। भाई हम पहुंच गए, हमें दिखाई दे गई है भवन। और थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं। और एकदम हिम्मत से आई है भैया, बहुत जबरदस्त जोर से बोलो जय माता दी, जय माता दी। एकदम ऐसा जोश सा आया है, ना जान आ गई है पैरों में। अब हमें भवन दिख गया है तो बस 5-10 मिनट में पहुंच जाएंगे। अब यह हर कदम के साथ हम देवी मां के भवन के पास आते जा रहे हैं और बड़ा आराम आंखों को मिल चुका है। हाँ बस पहुंच ही गए हैं अब। और जैसे हम पास पहुंचे हैं, यहाँ भीड़ बढ़ गई है। और जैसा कि अब में देख रहे हो, जो नीचे से बच्चों को लाते हैं वो बच्चों को यही उतार देते हैं या उनको वेट करते हैं। फिर तो भाई अभी टाइम हो रहा है 1043 मिनट। तो हमें नीचे बाणगंगा से भवन तक आने में पूरा टाइम लगा, 6 घंटे
43 मिनट तो 6 घंटे 4 मिनट में हम यहाँ भवन पर पहुंच गए हैं। अभी दर्शन करने में टाइम लगेगा और फिर भैरव भाव पर जाने में भी टाइम लगेगा। यहाँ पर एटीएम मिल जाएगा आपको बिल्कुल भवन के पास। अगर आपको पैसे वगैरह निकालने हैं कभी भी आओ तो पार्वती भवन है यहाँ पर आप अपना लॉकर में सामान भी रख सकते हो और इसी के सामने से आपको प्रसाद भी मिल जाता है नारियल के साथ। और इसी के सामने भवन है तो सबसे बेस्ट जगह है। यहाँ पर लोकल रूम भी है और अब फ्रेश होने के लिए जगह भी है। नहाने धोने के लिए भी हम पार्वती भवन में जा रहे हैं नहाने के लिए, फ्रेश होने के लिए और लॉकर में अपना सामान रखने के लिए। पार्वती भवन के ऊपर से देवी माँ के भवन का नजारा और यहीं से हमें जाना है। और अभी हम यहाँ पर नहाने के लिए आए हैं और यहीं पर लॉकर है। मैं अंदर दिखा देता हूँ, बढ़िया बनाया हुआ है। इधर फवारे हैं नहाने के लिए, ना क्लियर है ना सब कुछ, बस विसन टॉयलेट के लिए, फ्रेश होने के लिए सब कुछ बहुत जबरदस्त। तो यहीं आप नहा सकते हो और यहीं फ्रेश भी हो सकते हो और लॉकर भी आपको यहीं अंदर मिल जाएगा। मैं आपको लॉकर दिखा देता हूं और नहाने के लिए आप अपने कपड़े इन लॉकर में रख सकते हो। नहाने के कपड़े रखने के लिए नहाने के बाद जब आपके कपड़े आपको मेन लॉकर रखने पड़ेंगे तो इससे नीचे वाली मंजिल में जाना पड़ेगा जहां पे आपको लॉकर मिल जाएगा ना साफ शुद्ध सब कुछ। नहाने का धोने का प्लान यहाँ पे बढ़िया कहीं नहीं है और फीमेल के लिए भी नीचे है। इस फ्लोर से जस्ट नीचे फीमेल के लिए भी बाथरूम, टॉयलेट और नहाने का है सब कुछ और लॉकर भी वही मिल जाएंगे। पानी इतना ठंडा है कि इस जगह का नाम सुसाइडल पॉइंट रख देना चाहिए, मतलब माइनस में पानी चल रहा है। बिल्कुल जान निकल गई। हम में से एक दोस्त ऐसी पिन्नी ले आया था पैर में बांधने वाली, हमने जुराब के ऊपर पहन ली है डबल डबल। तो इस तरह जूते जैसा काम कर रहे हैं क्योंकि जूते अलाव नहीं है भवन में जाने के लिए। भाई ये है लॉकर इसी भवन में और यहाँ 100 आप एंट्री जमा करनी पड़ेगी सामान रखने के लिए और फिर वापस रिफंड हो जाएंगे। पता है यहाँ पहुँचने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, मतलब जैसे हम 6:30 घंटे में पहुंच गए थे, लेकिन नहाने में, कपड़े चेंज करने में, तैयार होने में यहाँ पर टाइम लग जाता है। तो भैया तैयार हो गए हैं और दर्शन के लिए चल रहे हैं और अभी मुझे फोन रखना पड़ेगा क्योंकि फोन अलाउ नहीं है। तो बस मैं दर्शन करके आता हूँ। तो दोस्तों दर्शन बहुत अच्छे हुए। दर्शन करके हम आ गए हैं और ठंड लग गई थी बहुत ज्यादा। उसके पीछे की वजह थी यह कि क्योंकि हमारा नंबर आने वाला था 5 मिनट के अंदर और तभी के तभी वहां पर जो गुफा थी भवन की वह ओपन हो गई और उसमें फिर हमारा नंबर आया। 1.5 घंटे बाद हम लाइन में बैठ रहे नंगे पैर, मतलब खड़े रहे और वह ठंड इतनी चढ़ गई कि पूरे शरीर में ठंड लग रही है। और उसके बाद जब हमारा नंबर आया तो जो गुफा थी वो बंद हो गई। तो हमने फिर नॉर्मल दर्शन किए। तो जैसा कि दर्शन करते करते हमें बहुत लेट हो गया था तो सुबह के पाबस गए थे हमें रेस्टोरेंट में बैठ के चाय पीते हुए। तो हमने सोचा कि 2 घंटे और वेट कर लेते हैं और आराम से फिर रोपवे के थ्रू ही भैरव बाबा के दर्शन करने चलेंगे। तो हमने सुबह तक का फिर वेट ही कर लिया। तो दोस्तों सुबह हो गई, सुबह के 7:30 बजे हैं। ये तो लेफ्ट हैंड पे लोग हैं ऑनलाइन लाइन
वाले जिनने ऑनलाइन बुकिंग की और राइट वाले ऑफलाइन के और ऊपर से हमें जाना है इसी रास्ते से होकर जहां से हम रोपवे तक जा सकते हैं। 100 रुपए की इसकी टिकट है और 100 रुपए में ही आप यहां से भवन से भैरव बाबा तक जा सकते हो और दर्शन करके वापस भी भैरव बाबा से नीचे तक 100 रुपए के अंदर ही आ सकते हो। लाइन बहुत लंबी है लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो रोपवे कार है वो बहुत बड़ी है और एक ही बार में उसमें 60 से 70 लोग आ जाते हैं। तो अगर कितनी भी भीड़ हो तो ज्यादा से ज्यादा आपको 20 मिनट ही लगेंगे ऊपर पहुंचने में। तो चलो चलते हैं। रोपवे के थ्रू जिस रोप से हम आए हैं उसने हमें भैरव बाबा से लगभग 100 मीटर दूरी उतारा है। तो दोस्तों हम बिल्कुल पहुंच चुके हैं भैरव बाबा के मंदिर पर। यहां पर एक बहुत बड़ी एलईडी लगी हुई है, ये ग्रिल बनी हुई है। यहां से इस ग्रिल से दर्शन करने के लिए लोग चले जाते हैं और मेरे पीछे का व्यू देखोगे तो इतना जबरदस्त व्यू है यहां पर। और अभी बिल्कुल भी बर्फ नहीं है और ठंड लेकिन बहुत है दोस्तों। इस समय प्रवेश द्वार पर हूं। अभी मैं उस जगह खड़ा था जहां से आपको वीडियो दिखा रहा था और अब हूं मैं भैरव बाबा मंदिर के सामने। हेलो भाई, और यही मंदिर है बिल्कुल सामने। यहां पर दर्शन करने जाएंगे।